हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स ओवर एनालॉग सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है हमारा कि डिजिटल सिस्टम्स को डिजाइन करना बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें डिजिटल सिग्नल्स को देने के लिए स्विचेस यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप स्विच को ऑन करो तो डिजिट 1 जाती है, ऑफ करो तो 0 जाती है। ठीक है, हम उसको 0 कंसीडर करते हैं। तो हम इस पे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट पे काम नहीं करते हैं, एक रेंज ऑफ वोल्टेज पे काम करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब हमें लॉजिक 1 देना है तो जो हमारी वोल्टेज होनी चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम 2 वोल्ट टू 5 वोल्ट। ठीक है, और लॉजिक 0 के लिए 0 वोल्ट टू 0.8 वोल्ट। तो अगर आपकी जो वोल्टेज है वो इस पूरी रेंज के बीच में कहीं पर भी है, सपोज 3.5 वोल्ट है, तब भी आपका सर्किट उसे लॉजिक 1 ही कंसीडर करेगा। और अगर सपोज यहाँ पर 0.5 वोल्ट है, तब भी ये इसको लॉजिक 0 ही कंसीडर करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डिजाइनिंग है वो बहुत ईजी हो जाता है। आपको कोई पर्टिकुलर वोल्टेज नहीं देनी है और पर्टिकुलर वोल्टेज देने के लिए कुछ सर्किट एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं लगाने हैं। तो इसलिए इसका सर्किट डिजाइन क्या है, बहुत इजी है। सेकेंड है कि आप स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हम सिर्फ 1 और 0 के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लेस अफेक्टेड बाय नॉइस। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि सपोज आप लॉजिक 1 देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो वोल्टेज दे रहे हैं दैट इज 3.5 वोल्ट, बट ड्यू टू सम नॉइस दैट हैज बिकम 4.5 वोल्ट। तो अगर वो 4.5 वोल्ट भी हो गई है, तब भी आपके सर्किट पे इसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरी की पूरी रेंज को ये लॉजिक 1 ही कंसीडर कर रहा है। ठीक है, बट अगर आपकी जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट से कम हो जाती है, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, लॉजिक 1 भी उसको कंसीडर कर सकता है, 0 भी कंसीडर कर सकता है। वो सिग्नल आपका, वो जो डेटा होगा वो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज, अब नॉइज से कम अफेक्टेड है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम, तो इस वजह से जो इसकी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है और प्रिसिजन हाई हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि डिजिटल सिस्टम्स आर प्रोग्रामेबल। आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखकर उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड करके, कुछ डिलीट करके इसकी पूरी परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हो। अगर ये काम आपने एनालॉग सर्किट में करना होता है तो वहां पे हमें फिजिकल लेवल पे चेंजेस लाने होते हैं, कंपोनेंट चेंज करने होते हैं, उनके कनेक्शन चेंज करने होते हैं। बट डिजिटल सिस्टम्स में आप सिर्फ एक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस चेंज कर कर उसके ऑपरेशन को चेंज कर सकते हो पूरे सर्किट के। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या है? इट इज बेसिकली ए प्रोसेस जिसमें हम डिजिटल सिग्नल लेते हैं, डिजिटल कोड्स लेते हैं, बाइनरी कोड्स भी हो सकते हैं, बीसीडी भी हो सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी, कोई भी। ठीक है, डिजिटल कोड्स होंगे और उसको हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करते हैं। जितनी आपकी डिजिटल इनपुट है उतने ही उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एनालॉग आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पे इसके एग्जाम्पल होते हैं, कहाँ यूज होते हैं? मोटर कंट्रोल। सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पे आप स्टेपर मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहे हो माइक्रो प्रोसेसर यूज करके, तो जो माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल देगा दैट विल बी डिजिटल, डिजिटल सिग्नल में ही वो डील करेगा। अब अगर आपको वो सिग्नल स्टेपर मोटर को भेजना है तो आपको इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस लगाना पड़ेगा जो सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करे। तो वहां पे हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की जरूरत होती है। सेम MP3 प्लेयर में, हम सभी के फ़ोन में MP3 प्लेयर्स होते हैं आजकल, तो वहाँ पे आप ब्राउज करते हो, किसी भी सॉन्ग को सेलेक्ट करते हो, तो वो सब डिजिटली हो रहा होता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स में वो सारे जो आपका फ़ोन सेंस करता है वो सारे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट आउटपुट आपको क्या मिलती है फाइनली? ऑडियो सिग्नल विच इज़ अ एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है रियल लाइफ में जहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हमें रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। तो सबसे पहला है वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम LSB से लेकर MSB तक के लिए डिफरेंट वेट ऑफ रजिस्टर्स यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं LSB के लिए हमने हाईएस्ट वेट का रजिस्टर लगाया है और MSB के लिए लोएस्ट वेट का रजिस्टर लगाया है। ठीक है, ताकि हमें हर एक बिट के लिए डिफरेंट करंट मिले। सेकेंड होता है हमारे पास R2R डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ पे हम सिर्फ दो ही वैल्यू के रजिस्टर यूज करते हैं, R एंड 2R।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द वेट्स ऑफ रजिस्टर्स इन वेटेड रजिस्टर डी टू ए कन्वर्टर इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। तो 2 के फैक्टर से ये क्यों इंक्रीज करते हैं जो रजिस्टर्स हम यूज करते हैं वेटेड रजिस्टर में? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द डिजिटल डेटा। और डिजिटल डेटा की क्या डेटा होता है? बाइनरी नंबर्स होते हैं। बेसिकली बाइनरी नंबर्स की सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं, 1 या फिर 0। 2 वैल्यू होती है बाइनरी नंबर्स की, इसीलिए इनका वेट भी क्या होता है? 2 होता है। आप जैसे देख सकते हो बाइनरी नंबर्स हैं, इनका वेट्स हैं 2⁻⁴ में होते हैं। ठीक है। अब हम क्योंकि बाइनरी नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं तो जो हम रजिस्टर्स भी लगाते हैं उनका जो वेट रखते हैं वो बाइनरी वेट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। बट अपोजिट हो जाता है, एलएसबी के केस में हम ज्यादा वेट लेते हैं और एमएसबी के केस में हम कम वेट लेते हैं रजिस्टर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द रजिस्टर फॉर एमएसबी हैज less weight than the resistor for LSB in the weighted resistor D2A converter। अब देखिए होता क्या है, आप सपोज हमने एक छोटा नंबर लिया, 1 नंबर लिया। ठीक है। हमने अगर LSB को 1 कर दिया तो डेसिमल 1 के इक्विवेलेंट है। तो जब आप छोटे नंबर को ले रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है वो क्या जनरेट होना चाहिए? कम जनरेट होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे MSB को 1 कर दें, ये नंबर बन जाता है 8। तो अब बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। आप यहाँ इस सर्किट से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो LSB है उसको हमने 1 से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज दी है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू लॉजिक 1। और बाकी सारी बिट्स आपकी ग्राउंड से कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट टू लॉजिक 0। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या दे रहे हैं? ये फर्स्ट केस ले रहे हैं हम 0 0 0 एंड 1। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप LSB 1 से कनेक्टेड है। तो जब LSB 1 से कनेक्टेड है, 1 नंबर है, तो हमारा करंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। करंट कम कब होगा? जब हम यहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टर यूज करेंगे। ठीक है। तो 5/10 किलो ओम इट बिकम 0.5 मिली एम्पियर। बट सेकेंड केस में जब हमारी MSB 1 है और बाकी सारे डिजिट 0 हैं तो हमारा ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर जो रेजिस्टर की वैल्यू है वो कम यूज करेंगे। ठीक है। इसलिए हम जब LSB से MSB की तरफ मूव करते हैं तो रेजिस्टर के वेट क्या होते रहते हैं? डिक्रीज। हम कम वेट यूज करते हैं रेजिस्टर का टू हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट फॉर डिफरेंट बिट्स। ओके। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ वेटेड रेजिस्टर D2A कन्वर्टर्स? तो वेटेड रेजिस्टर D2A कन्वर्टर का सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि एक वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टर्स आपको चाहिए होती है हर एक बिट के लिए। ठीक है। तो R से 2⁻n-1 R तक आपको वैल्यूज चाहिए होती हैं और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार इतनी वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टर्स को यूज कर पाना सर्किट के अंदर। सेकंड क्या होता है, आप वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टर्स यूज कर रहे हो तो सर्किट बिकम्स कॉस्टली। थर्ड इज सपोज आपकी जो नंबर ऑफ बिट है, अगर आप वो 5 बिट का आप सपोज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके LSB के लिए रेजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2⁻5-1 इट विल बिकम 16R। तो एकदम 16R एग्जैक्ट वैल्यू का रेजिस्टर आपको मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। और एक और डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, इतने ज्यादा वेराइटी ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से LSB और MSB के रेजिस्टेंस वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से LSB बिट के लिए और MSB बिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट वैल्यूज होती हैं वो भी बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो जब आप इस सर्किट को IC में फैब्रिकेट करते हो तो इतना ज्यादा डिफरेंस होना करंट का, इस वजह से उस IC की परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। तो IC पे इसको डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई R2R D2A कन्वर्टर इज वाइडली यूज्ड देन वेटेड रेजिस्टर D2A। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि आप देख सकते हो R2R में हम सिर्फ 2 वैल्यू के रेजिस्टर यूज करते हैं, R एंड 2R। सपोज आपने 10 ओम का रेजिस्टर लिया है तो आपको एक 10 ओम और एक 20 ओम का रेजिस्टर चाहिए। बट 20 ओम का रेजिस्टर भी अगर आप 2 10 ओम के रेजिस्टर को सीरीज में लगाओ तो आप उसकी हेल्प से बना सकते हो। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस सर्किट को IC पे फैब्रिकेट करना बहुत ईजी हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज इज बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली 2 वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, सो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why conversion of the analog signal into an equivalent digital signal is essential। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? हमारे पास जो रियल लाइफ में सिग्नल्स होते हैं दे
ऑल आर एनालॉग इन नेचर, ठीक है। जैसे जो मेरी वॉइस है, दिस इज एनालॉग सिग्नल, टेम्परेचर है, स्पीड है, प्रेशर है, ये सारे सिग्नल्स क्या हैं, एनालॉग सिग्नल हैं। बट जो हम प्रोसेसिंग करते हैं इस डेटा की, तो प्रोसेसिंग के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, दे ऑल आर डिजिटल, मोस्टली डिजिटल यूज करते हैं। क्यों डिजिटल यूज करते हैं? अभी हमने इतने सारे एडवांटेजेस करे हैं डिजिटल डिवाइसेस के, क्योंकि नॉइज से कम अफेक्ट होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही लॉजिक लेवल पे काम करते हैं, तो डेटा स्टोरेज करना भी बहुत ईजी होता है। तो इन सब एडवांटेजेस की वजह से हम डिजिटली उसको प्रोसेस करते हैं। तो जो हमारे सिस्टम हैं जो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं वो डिजिटल हैं, और सिग्नल्स क्या हैं, एनालॉग हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि जैसे पर्सन है, ये बोल रहा है कुछ, तो ऑडियो सिग्नल जनरेट कर रहा है विच इज एनालॉग इन नेचर, ठीक है। और जो हमारे पास सिस्टम है इसको प्रोसेस करने का, दैट इज डिजिटल। तो यहाँ पे ये सिस्टम क्या करेगा, हमें एक सिस्टम चाहिए जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करे, दैट इज एडीसी। तो इसलिए यहाँ पे हमें कन्वर्जन की जरूरत है। एंड एट द आउटपुट साइड, जब हमने वापस उस सिग्नल को ऑडियो में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमारी कन्वर्जन बहुत जरूरी होती है डिजिटल सिस्टम्स में या किसी भी सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल रैम्प ए टू डी कन्वर्टर स्लोअर और फास्टर देन अ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर? यस, सिंगल रैम्प इज स्लोअर देन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर। देखिए इस एग्जांपल से हम समझेंगे। सिंगल रैम्प ए टू डी कन्वर्टर का जो कन्वर्जन टाइम होता है दैट इज 2⁻n−1 into t। t is the time period of your clock signal, ठीक है। और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के केस में कन्वर्जन टाइम इज n into t, where n is the number of bits, digital bits। तो अगर हम 8 बिट का डेटा ले रहे हैं तो उस केस में सिंगल रैम्प में क्या हो जाएगा, 2⁻8−1 आपके पास 255 t कन्वर्जन टाइम आ जाएगा, और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के केस में 8t आ जाएगा। अब सपोज जो हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आपको याद होगा हम क्लॉक सिग्नल देते थे एंड गेट पे, तो वो क्लॉक सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम 1 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकालेंगे 1 बाय फ्रीक्वेंसी, 1 मेगाहर्ट्ज विल बी इक्विवेलेंट टू 10 माइक्रोसेकेंड्स, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 2.55 मिलीसेकेंड मिलेगा, और इस केस में आपको 80 माइक्रोसेकेंड मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का जो कन्वर्जन टाइम है दैट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू सिंगल रैम्प, ठीक है। तो इस वजह से सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ सिंगल रैम्प ए टू डी कन्वर्टर? तो इसमें सिंगल रैम्प ए टू डी कन्वर्टर में क्या होता है, आपकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिजिटल आउटपुट है आपकी वो इस रैम्प सिग्नल पे डिपेंड होती है, ठीक है। और ये जो रैम्प सिग्नल है इसका जो स्लोप है ये किस पे डिपेंड करेगा, इंटीग्रेटर में जो आपने रेजिस्टर और कैपेसिटर लगाए हैं उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बट होता क्या है, टाइम के साथ और टेम्परेचर चेंजेस के कारण रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज में चेंजेस आ जाते हैं, तो जिस वजह से आपकी जो आउटपुट है वो अफेक्ट होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये जो ब्लैक स्लोप है आपके पास, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 110, ठीक है। बट इफ विद द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो जाए तो जो स्लोप होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेड स्लोप से आप देख सकते हैं टाइम के साथ आरसी की वैल्यू में चेंजेस आने के कारण स्लोप चेंज हो गया। तो अब सेम इनपुट के लिए आपको आउटपुट क्या मिल रही है, 100, ठीक है। तो पहले 6 आउटपुट मिलती थी, अब आपको 4 मिल रही है, तो इट मीन्स आपके जो सर्किट की एक्यूरेसी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिंगल रैम्प ए टू डी कन्वर्टर का, कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो आर और सी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवांटेज डज द ड्यूल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर ऑफर ओवर द सिंगल रैम्प ए टू डी कन्वर्टर? तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ड्यूल स्लोप में, कि जो इसकी आउटपुट होती है वो आर और सी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, जिस वजह से एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव हो जाती है। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे हम ड्यूल स्लोप में 2 स्लोप यूज करते हैं, दिस वन एंड दिस वन, और इन दोनों स्लोप की जब हम इक्वेशन को इक्वेट करते हैं आपस में, तो यहाँ पे हमारे पास आरसी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो आउटपुट है वो आर और सी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, जिस वजह से सिस्टम की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। इवन विद द चेंज इन द टाइम एंड टेम्परेचर द आउटपुट विल रिमेन द सेम,
बट डिसएडवांटेज क्या है इस सर्किट का कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट योर एनालॉग इनपुट इनटू द डिजिटल। ठीक है, ड्यूल स्लोप होने की वजह से अब टाइम क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा कन्वर्जन में एज कंपेयर टू सिंगल रैम्प ए टू डी कन्वर्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the A to D converter that is used in meters, which quality make them suitable to be used for meters। तो हम A to D converter ड्यूल स्लोप यूज करते हैं मीटर्स के लिए क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू सिंगल रैम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which A to D converter uses hit and trial method to produce digital output। तो हमें पता है हिट एंड ट्रायल मेथड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में यूज होता है। कैसे, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, हम एनालॉग इनपुट वोल्टेज को जो कि अननोन है उसे कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, सपोज आपके पास 4 बिट का कन्वर्टर है तो रेंडमली हम एमएसबी को 1 कर देते हैं। ठीक है, तो एमएसबी को 1 करते हैं और अपनी एनालॉग इनपुट को कंपेयर करते हैं इससे। तो यहाँ पे सपोज ये 8 बन गया है तो आप अपनी एनालॉग इनपुट को 8 से कंपेयर करोगे। तो अगर इनपुट जो है वो 8 से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, एमएसबी को 1 रहने देते हैं और नेक्स्ट बिट को भी 1 कर देते हैं, मतलब अभी से 12 बना देते हैं नंबर को और 12 के साथ कंपेयर करेंगे। बट अगर आपकी जो एनालॉग इनपुट है वो कम है तो हम एमएसबी को 0 कर देते हैं और नेक्स्ट बिट को 1 करते हैं, 4 बना देते हैं। तो आइदर वी आर कंपेयरिंग इट विद द 12 और विद द 4, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। कोई नंबर छोटा है तो एमएसबी को 1 कर देते हैं, नेक्स्ट बिट को 1 करते हैं, और अगर कोई नंबर बड़ा है तो उस एमएसबी को 1 ही रहने देते हैं, नेक्स्ट बिट को भी 1 कर देते हैं। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why a D to A converter is used in successive approximation analog to digital converter। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में हम एक कंपैरेटर यूज करते थे। ये कंपैरेटर क्या करता था, एनालॉग इनपुट जिसको आप मेजर करना चाहते हो उसको और जो आपकी आउटपुट है, ठीक है, डिजिटल आउटपुट है, उन दोनों को कंपेयर करता था। तो हम यहाँ पे एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते थे बिल्कुल 0 से और आउटपुट को कंपेयर करते थे। बट आपका जो कंपेरेटर है वो सेम टाइप के सिग्नल को भी कंपेयर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर एनालॉग सिग्नल है तो दूसरी पिन पे भी एनालॉग सिग्नल ही होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हमें यहाँ पे एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज करना पड़ता है क्योंकि आपके आउटपुट क्या है, डिजिटल है। तो उसको पहले हम एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, कंपैरेटर को देंगे ताकि इन दोनों को कंपेयर कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग ए टू डी कन्वर्टर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड। तो जिसकी स्पीड कम है सबसे पहले वो आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूल स्लोप की सबसे कम होती है, उसके बाद सिंगल स्लोप की होती है। ठीक है, इसका कन्वर्जन टाइम है 2n-1, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की n क्लॉक साइकिल्स लेता है कन्वर्ट करने के लिए, और सबसे फास्ट है हमारे पास फ्लैश टाइप ए टू डी कन्वर्टर विच टेक्स ओनली 1 क्लॉक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ए टू डी कन्वर्टर हैज अ लीस्ट कन्वर्जन टाइम। तो जिसका कन्वर्जन टाइम जितना कम होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो फ्लैश टाइप ए टू डी की जो कन्वर्जन टाइम है सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल है। ठीक है, तो यही सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल में। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एनालॉग इनपुट अप्लाई करी, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 1 क्लॉक साइकिल के बाद ही आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आता है जो कि n नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल मिल देता है। तो अगर आपके पास 4 बिट का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर है, इट विल टेक 4 क्लॉक साइकिल टू कन्वर्ट द एनालॉग इनपुट इनटू डिजिटल आउटपुट। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।